औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज हम बात करते हैं कि मुलाज़मा क्या चीज़ है। मुलाज़मा जिसको हम डार्क स्पॉट भी कहते हैं, जो चेहरे पर अक्सर होते हैं, बड़े बड़े से दाग, और वो क्या हैं और वो क्यों होते हैं चेहरे के ऊपर, उनकी काजेज़ क्या हैं, रीज़न क्या हैं, उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, उसका लोकल एप्लीकेशन के तौर पर इस्तेमाल होने वाला कोई लोशन या क्रीम कौन सी जो है वो इन चीज़ों को ख़त्म कर सकती है, इस पे हम बात करते हैं। मुलाज़मा यानी डार्क स्पॉट, डार्क ब्राउन स्पॉट, बाज़ दफ़ा ये थोड़े ब्लू स्पॉट भी हो सकते हैं, तो ये बड़े बड़े बन जाते हैं और आम तौर पर ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है और बाज़ दफ़ा ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान भी जो हो तो उसको हम कोलाज़मा कहते हैं। कोलाज़मा जो है वो आम तौर पर डिलीवरी के कुछ महीनों के बाद वो ठीक हो जाता है और वो एक आर्जी नोयत की चीज़ होती है, लेकिन जो मुलाज़मा है वो देर तक रहता है और इसका इलाज भी बड़े सब्र के साथ करना पड़ता है, वरना ये ख़त्म नहीं होता। ये फ्रैकल, छाइयाँ, या जिसको हम कहें जिसको स्कार्स, ये ऐसी चीज़ नहीं होती है, बल्कि ये एक बड़ा स्पॉट होता है, बड़ा एक निशान होता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, और वो बड़े बड़े एक दो जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे भी हो सकते हैं। तो इन मुलाज़मा जो स्पॉट्स हैं ये क्यों बनते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं। इसकी काजेज़ हम बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि बनते होता क्या है ये जिसकी वजह से ये बनते हैं। हमारी जो स्किन है ना, इसके अंदर एक पिगमेंटेशन जो होती है, कलर होता है, तो उस कलर को जो है ना, ये जिसको हमारा मेरा फ़र्ज़ किया ये ब्लैक जो है ना वो वीट के कलर है, गहरा गंदमी या ब्लैकिश गंदमी रंग है जो, तो इसमें ये कलर जो है इसको बनाने में जो चीज़ किरदार अदा करती है उसको हम, वो जो सब्सटेंस है, वो जो मादा है, उसको हम कहते हैं मेलानिन। मेलानिन जो है वो अगर किसी जगह से ख़त्म हो जाए तो वहाँ पे वाइटोलिगो बन जाती है, फुलबेरी बन जाती है, लिकोडर्मा बन जाती है। और अगर किसी जगह पे वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाए किसी भी वजह से, वो वजूहत मैं आपको कागज़ जो है मुलाज़मा की बताता हूँ, वो जो अगर किसी जगह पे ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, ज़्यादा जगह पर वो एक ही जगह पे वो जमा हो जाए और वो मुस्तकिल वहाँ पड़ा रहे, तो वहाँ पे मुलाज़मा बन जाता है, यानी वो वहाँ पे ज़्यादा डार्क हो जाता है आम जगह से। तो अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या वजूहत होती हैं। तो इसकी काजेज़ में एनेमिक पेशेंट जो हैं वो उनको ज़्यादा होता है, जिनको छाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं उनको ये मुलाज़मा का भी जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और ऐसी ख़वातीन जो मेनोपॉज पीरियड में चली जाती हैं, सने यास में, जिनकी मतलब मेंसेस बंद हो जाते हैं, माहवारी रुक जाती है एज के साथ, एज इफ़ेक्ट्स जो है ना ये भी मुलाज़मा का बायस बनता है। बाद आप देखें कि जो एज्ड ख़वातीन होती हैं उनको बाज़ दफ़ा बड़े बड़े दाग जो है ना चेहरे पे बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक फैक्ट होता है कि जिसकी वजह से मुलाज़मा बन जाता है। इसके अलावा कोई भी ज़्यादा स्टीरॉयड खाने से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है कि मुसलसल कोई स्टीरॉयड यूज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से भी ये उसके रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। किसी भी ओरल मेडिसिन जो हम इनटेक करते हैं उसका रिएक्शन भी हो सकता है। जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं बाज़ दफ़ा वो उसका कोई केमिकल रिएक्शन अंदर से हो जाए तो उसकी वजह से भी ये मुलाज़मा बन जाता है। इसके अलावा कोई हम जो मेकअप के लिए अक्सर ख़वातीन जो है वो चेहरे के ऊपर मुख्तलिफ़ केमिकल्स यूज़ करती हैं, तो उससे भी, या कोई ऐसी क्रीमें जिनके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उनकी वजह से भी ये मुलाज़मा जो है वो रूनुमा हो जाता है। और पैदाइशी तौर पर, जेनेटिकली मौरूसी तौर पर, तो अगर मतलब ख़ानदान में वालदा को है, वालिद को है, और या
जो हमारी नानी हैं उनको है या दादी को है, तो उसकी वजह से भी ये बाज़ दफ़ा नस्ल दर नस्ल भी मुंतकिल होता है। उसकी ये वजह है कि मरूसी तौर पर कुछ अमराज जो हैं, जैसे ये लिकोडर्मा है, ये भी बाज़ दफ़ा मरूसी तौर पर मुंतकिल होता है। तो ये मर्ज़ भी बाज़ दफ़ा मरूसी तौर पर ये मुंतकिल हो रहा होता है। इसके अलावा हमें इसमें मुलाजमा में ये जो धूप है, सन एक्सप्लोयर है, जो ज़्यादा लोग धूप में काम करने वाले हैं उनको भी ये हो जाता है। मसलन बाज़ ख़वातीन जो हैं वो बग़ैर नकाब के, बग़ैर स्कार्फ के जो है वो ड्रामे करती हैं और धूप बिल्कुल सामने से पड़ रही होती है और मुसलसल धूप पड़ती है, तो उसकी वजह से भी मुलाजमा बन जाता है। और इसके अलावा जो ख़वातीन किसी भी वजह से उनकी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है और हार्मोनल जो डिसऑर्डरनेस है उसकी वजह से भी, कि पीसीओज की वजह से, पॉलीसिस्टिक ओवरी की वजह से भी मुलाजमा जो है वो बन जाता है, क्योंकि उसमें हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं। ऐसी ख़वातीन जो जिनकी शादी हुई होती है, तो शादी के फ़ौरन बाद भी चूँकि बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, तो उसकी वजह से भी मुलाजमा जो है वो बन जाता है। इसके अलावा ये है कि हाइपोथायराइडिज्म जो है उसकी वजह से ये जो थायराइड ग्लैंड का जो प्रॉब्लम होता है, या हाइपरथायराइडिज्म की वजह से भी मुलाजमा की शिकायत हो सकती है, क्योंकि ये भी हार्मोनल डिसऑर्डरनेस होती है। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन जो हैं वो माने हमल दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, उसके लिए जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी ये मुलाजमा जो है वो बन जाता है। इसकी वजह ये है कि जो नेचुरली हार्मोन्स को हमारे को वर्क करना चाहिए उसको हम ज़बरदस्ती डिप्रेस कर देते हैं। खा वो हार्मोनल चेंजेस को हम किसी भी वजह से रोक देते हैं, तो उसकी वजह से ये शिकायत भी पैदा हो जाती है। तो ये थी चीदा जो काज़ज़ हैं, वजूहात हैं, जिनकी वजह से आम तौर पर जो है ना वो मुलाजमा का मसला बनता है। अब आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जिनके ज़रिए से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि होम्योपैथी में कौन कौन सी अद्वियात जो हैं वो इस प्रॉब्लम को हल करती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है सीपिया। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जो मुलाजमा है ये अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो तो इसको हम कोलाजमा भी कहते हैं। तो जो कोलाजमा है, कोलाजमा में सीपिया बड़ी अच्छी मेडिसिन है। 200 पोटेंसी में आप हर वीक के बाद 5 बूंद ले लें, 5 ड्रॉप्स जो है वो अल्लाह के फजल से इसके लिए बेहतरीन दवाई है। और अगर ये जो मुलाजमा है ये मेंसेस की डिसऑर्डरनेस की वजह से है, तो उसके लिए पल्साटिला बड़ी अच्छी मेडिसिन है, ये 200 में दी जा सकती है और इससे हार्मोनल चेंजेस जो हैं उसमें वो फ़र्क पड़ेगा और वो अल्लाह के फजल से जो है वो ठीक हो जाएगा। हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म के हवाले से अगर कोई है तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं। उसमें एक आयोडियम है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। 30 पोटेंसी में दिन में 4 दफ़ा ली जा सकती है। और अगर उसमें खुश्की है, कट बने हुए हैं, तो उसके लिए सारसाप्रिला है, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, मदर टिंचर में यूज़ की जा सकती है और उससे बड़े अच्छे जो वो रिज़ल्ट हैं वो मिलते हैं। और एक मैं आपको बात बता दूं कि कोई भी मेडिसिन आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है वो अगर यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ अगर बर्बेरस एक्फोलियम ले ली जाए मदर टिंचर में, तो ये एक सपोर्टिंग या हेल्पिंग मेडिसिन है जो ज़बरदस्त किस्म के इफ़ेक्ट्स देती है। तो ये भी ली जा सकती है साथ हम बाकी मेडिसिन के साथ। और अगर मरूसी तौर पर है, ख़ानदानी तौर पर जेनेटिकली मुंतकिल हो रहा है कि वालदा को था या वालिद को था तो फिर है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको हम थूजा कहते हैं। थूजा मेडिसिन जो है वो इसके लिए बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। तो इस मेडिसिन को हम ले सकते हैं, वो इसको बिल्कुल अल्लाह के फजल से जो है ना वो कवर कर जाती है। इसके बाद हमारे पास लोकल एप्लीकेशन के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं और इसके अलावा हाइड्रोक्टाइल है। हाइड्रोक्टाइल वो मेडिसिन है जो स्किन जो है वो साथ खुरदरी हो जाए, जैसे
हाथी की स्किन होती है, तो उस वक्त जो अगर ये मेडिसिन जो मुलाजमा में ली जाए तो अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा असरात मुरतब करती है। इसके अलावा जो है वो हम लोकल एप्लीकेशन के लिए कोई लोशन जो है अगर बनाना चाहें तो वो मैं आपको बताता हूँ, जो कॉटन के साथ सुबह और शाम अगर लगाया जाए, और उसमें यह है कि जो हमारी सूरज की शुआएं या जो हमारा ये जो मुलाजमा का ज़्यादा डार्क कलर शो होना शुरू होता है तो उसको वो ठीक कर सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर धूप ज़्यादा की वजह से रंगत सांवली हो गई है, काली हो गई है, और उसके साथ ये मुलाजमा का भी मसला बन गया है, तो उसके लिए हमारे पास नेट्रो में और बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो आप इस्तेमाल करें। 4 गोलियां 6 एक्सपेंसी में सुबह दोपहर शाम ली जा सकती हैं। और अगर वो मुलाजमा जो है वो बिलुश है, थोड़ा उसका नीला कलर है, तो उसके लिए हमारे पास लाइकोपोडियम बड़ी अच्छी मेडिसिन है कि उससे ये मुलाजमा जो है वो ठीक हो सकता है। फिर अगर जो हमारी पॉलीसिस्टिक ओवरी है उसकी वजह से अगर ये मुलाजमा हुआ है तो फिर उसमें हमारे पास कैप्सिला या थलाप्सी बरसा बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको आप मदर टिंचर में ले सकते हैं। फिर फ्रैक्सिनस अमेरिकाना है, अलामात के मुताबिक वो ली जा सकती है। अगर ब्लीडिंग रुकी हुई है और उसकी वजह से हो रहा है तो उसमें हमारे पास गोसिपियम है, वो बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। बात असल में यह है कि हम कोई भी सेल्फ मेडिकेशन जो है उसको तरगीब नहीं दे रहे हैं और लेनी भी नहीं चाहिए है। हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो ये मुलाजमा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर आपके सिम्टम्स आपकी मेडिसिन के साथ मैच नहीं कर रहे हैं तो मेडिसिन ख्वाह कितनी ही अच्छी क्यों ना हो वो किरदार अदा नहीं करती और उससे शफायाबी हासिल नहीं होती है। इसलिए आप किसी अच्छे होम्योपैथ से रब्ता करें और वो आपके सारे सिम्टम्स लेकर उसके मुताबिक आपके लिए दवाई तजवीज़ करे तो ये मुलाजमा ठीक हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ लोकल एप्लीकेशन के हवाले से कि वो कौन सा लोशन आप तैयार करें, और वो कॉटन के साथ सुबह और शाम रात सोते वक्त किसी अच्छे सोप के साथ अपने चेहरे को धोकर तो वो जहाँ जहाँ है मुतासरा मुकाम है उसके ऊपर लगाएं तो अल्लाह के फजल से मुलाजमा जो है वो उसके लगाने से ही ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है कि आपने लेना है 30 ml अरके गुलाब। अरके गुलाब जो है वो 30 मिलीलीटर लेकर उसके अंदर 5 मिलीलीटर जो है वो आपने डाल देना है 5 ml सारसाप्रिला मदर टिंचर में, और इसमें 5 मिलीलीटर ही आपने डाल देना है हाइड्रोक्टाइल मदर टिंचर, और इसी में ही आपने 5 मिलीलीटर डाल देना है बर्बेरस एक्फोलियम। ये 3 मेडिसिन जो है वो डाल के तो आपने इसको अच्छे तरीके से शेक कर लेना है, हिला लेना है, और जब ये मिक्स हो जाए तो ये एक बेहतरीन लोशन बन जाएगा। अब इस लोशन को आपने रात को सोते वक्त कॉटन के साथ लगाना है, तो सुबह को जब आप चेहरे को वॉश कर लें तो उसके बाद मुतासरा मुकाम पर लगा लें तो अल्लाह के फजल से ये मुलाजमा का मसला जो है वो सिर्फ ये लोकल एप्लीकेशन के साथ भी ख़त्म हो सकता है। अगर ये जेनेटिकली नहीं है, मरूसी तौर पर अगर नहीं बना हुआ है तो ये इससे ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इसको अंदरूनी तौर पर मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स देकर अगर ख़त्म किया जाए तो ये मुश्किल ख़त्म हो जाता है, और अगर हम इसको कोई काज अंदर से ख़त्म किए बगैर बाहर से ख़त्म करेंगे तो ये बाद में दोबारा होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, मैंने आपको बताया है कि मुलाजमा क्या चीज़ है और ये इसकी काजेज़ क्या क्या हैं, वजूहात क्या हैं, और इसके अलावा यह है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, और इसके अलावा इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं खाने के लिए वो कौन कौन सी हैं। फिर मैंने आपको बताया है कि लोकल एप्लीकेशन के लिए कौन सी अद्वियात हैं जिनको मिलाकर हम लोशन बनाकर कॉटन के ज़रिए से लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाजमी इसके बारे में कमेंट करें, और अगर इस तरह की वीडियो आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।